राजस्थान का एक गांव था ना, रामपुरा गांव। उस गांव की एक कहानी है। उस गांव में एक बार ना एक शादी का फंक्शन था। तो शादी के फंक्शन में अब जैसे मेहंदी हल्दी सब होता है। तो जो मेहंदी वाली रात थी ना, उस दिन कुछ ऐसा होता है जो अभी तक कोई नहीं भूल पाया उस घर में। तो और होता कुछ यूँ है कि एक बार जब मेहंदी की रात थी तो सब लोग साथ में इकट्ठे हो रखे थे। सारी लड़कियां मेहंदी लगा रही थी, नाच गाना कर रही थी, मस्ती कर रही थी। और ऐसा कहते हैं कि मेहंदी लगा कर के रात को बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब बाहर जाते हैं ना तो कुछ ऐसा हो जाता है, जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती है वो अट्रैक्ट हो जाती है हमसे, या फिर कोई भूत या फिर प्रेत ऐसी कोई चीज़ होती है, तो वो उस मेहंदी की खुशबू के कारण हमारे पीछे पड़ जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो एक छोटी बच्ची होती है, उस बच्ची को मेहंदी का बहुत शौक़ होता है। तो वो भी मेहंदी नाइट में चली जाती है, लेकिन उसकी मम्मी कहती है कि तू ना रात होने के पहले ही आ जाना और मेहंदी लगवा के मत आना, गीली मेहंदी मत लेके आना। और ऐसा कहते हैं अगर हम जाते तो हमें नमक वगैरह ले लेना चाहिए ताकि कुछ पीछे ना पड़े। तो फिर वो लड़की ऐसा ध्यान नहीं देती, क्योंकि वो बहुत चंचल होती है लड़की, तो वो इतना ध्यान नहीं देती। और वो खेलते कूदते पहुंच जाती है उस घर में। अब उसको मेहंदी बनाने का शौक़ भी था, तो वो सारी लड़कियों के साथ में बैठ जाती है, हंसती खेलती है, डांस करती है, फिर सब लोगों की मेहंदी लगाती रहती है। फिर उसकी एक आंटी बोलती है कि ले तेरे मैं भी मेहंदी लगा दूँ। फिर लड़की ने एक बार तो मना कर दिया, क्योंकि उसकी मम्मी ने मना किया था कि मेहंदी लगा के मत आना। फिर उसकी आंटी ने कहा अरे कुछ नहीं होता, लगा ले लगा ले, तूने सबके लगाई है। तो फिर उस लड़की ने सोचा कि हाँ मैं भी लगवा लेती हूँ। फिर उसने भी मेहंदी लगवा ली। अब वो भी दुल्हन वगैरह के पास में बैठ के मेहंदी लगवाती है। अब उसने मेहंदी तो लगवा ली अपनी, लेकिन अब उसके घर जाने का टाइम हो गया। अब वो सोचे मैं क्या करूँ, अभी तो मेहंदी गीली है। फिर वो सोचती है कि अभी एक घर छोड़ के दूसरा घर ही तो है, क्या ही फ़र्क पड़ता है, अभी भाग के चली जाऊँगी। फिर उसको आंटी वगैरह बोलती है कि अरे तेरी तो मेहंदी भी गिली है, आज रुक जा, तेरी मम्मी को मैं कह दूँगी। तो कहते नहीं नहीं मैं चले जाऊँगी, इधर ही तो है। फिर कोई ध्यान देता नहीं इतना, कि कहते चल ठीक है चले जा। फिर वो चली जाती है। अब जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है, वो अपने घर की तरफ जा रही होती है। उसका घर, जिस घर से वो निकलती है उस घर में और उसके घर के बीच में सिर्फ एक घर का रास्ता था, मतलब उन दोनों घर के बीच में एक घर ही था। फिर उस एक घर से होके वो उसको अपने घर तक जाना था। इतनी सी दूर के अंदर कुछ ऐसा होता है उसके साथ जो वो कभी नहीं भूल पाई। होता यूँ है कि वो जैसे अपने दोस्त के घर से निकलती है, उस मेहंदी वाले घर से, और वो ऐसे चल रही होती है अपने घर की तरफ, तो उसको ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे कोई है। फिर वो देखती है तो उसको कोई दिखता नहीं। फिर वो चलती है ऐसे, जैसे जैसे वो चलती है फिर उसको लगता है उसके पीछे कोई है। इस बार वो थोड़ा डर जाती है, तो वो इधर उधर देखती है, कोई नहीं हो, और फिर वो वापस चलती है। इतने में उसका पैर किसी चीज़ पे रख खींच जाता है। अब वो देखती है मेरा पैर किस चीज़ पे आया। फिर वो नीचे देखती है, नीचे तो चाकू पड़ा है। फिर वो सोचती है चाकू नीचे क्यों पड़ा है। फिर वो उस चाकू को उठा रही होती है, तो उसको ऐसा लगता है उस चाकू को किसी ने पकड़ रखा है, लेकिन सामने कोई था ही नहीं। और अब वो शॉक हो गई कि ये चाकू किसने पकड़ रखा है। फिर वो जैसे ही चाकू को उठाती है, वो चाकू दूसरी तरफ से कोई पकड़ रखा है लेकिन दिख नहीं रहा। फिर वो उस चाकू को छोड़ती है तो वो चाकू गिरता नहीं, हवा में रह जाता है। अब वो डर जाती है और फिर वो चीख कर के वापस भाग रही होती है कि इतने में वो बेहोश हो जाती है। ज़ोर से चीखती है और बेहोश हो जाती है, वो भाग नहीं पाती। फिर उसके घर वाले देखते हैं कि, क्योंकि वो ऑलरेडी उस घर को क्रॉस कर चुकी होती है, अपने घर में जाने ही वाली होती है, उससे पहले उसके साथ ऐसा होता है। घर वाले बाहर आते हैं, कहते इसको क्या हो गया। वो उसको अंदर ले जाते हैं घर में। फिर वो बेहोश रहती है, लेटी भी रहती है, उठती ही नहीं है। फिर उसके घर वाले काफ़ी देर उसके पास बैठे होते हैं कि उठ क्यों नहीं रही, उठ क्यों नहीं। फिर सब लोग सोचते हैं कि कोई बात नहीं, देखते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर को बुलाते हैं पर डॉक्टर कहता है नॉर्मल ही है, अभी इसको नींद आ गई है, शायद किसी चीज़ से डर गई है, जगेगी तब ठीक हो जाएगी। तो घर वाले भी सोचते हैं ठीक है कोई बात नहीं। फिर उसको डॉक्टर चले जाते हैं, वो लोग सो जाते हैं घर वाले। आधी रात को वो लड़की उठती है और वही चाकू जो उसने बाहर देखा था अपने हाथ में ले रखा होता है, और अपने घर वालों को मार देती है, एक एक करके सबको मार देती है वो, पूरे घर वालों को, और किसी को भी पता नहीं चलता। और उस घर से वो भाग जाती है अपने घर वालों को मार के। उसके बाद में जब सुबह होती है तो पड़ोसियों को पता चलता है कि घर वाले मरे हुए हैं और लड़की नहीं है। फिर अगली रात वो लड़की फिर आती है और आज वो अपनी उस मेहंदी वाली लड़की वाले घर में चली जाती है। तो लोग देखते हैं कि ये तो वही है। फिर वो कहते हैं कि तू कहाँ थी, और फिर वो कहती है कि मैं तो यहीं थी, ऐसा कुछ बताती नहीं है। फिर सब लोग सोचते हैं कि इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रही है,
कुछ बोल नहीं रही, ऐसे चुप चुप है, ऐसे बाल खोल रखे हैं। फिर देखते उसके हाथ में चाकू है और वो उस आंटी को भी मार देती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर सब लोग उसके पीछे भागते हैं कि आखिर उसको हुआ क्या। और जब उसके पीछे भागते हैं वो देखते वो भागते भागते एक शमशान घाट में जाके बैठ जाती है उस चाकू को लेकर के, और चिल्ला रही होती है मैं मार दूँगी मार दूँगी। बहुत मुश्किल से उस लड़की को पकड़ते हैं सब लोग, चाकू उसके हाथ से छुटवाते हैं और फिर उसको एक तांत्रिक के पास लेके जाते हैं। तो पता चलता है कि वो जो लड़की थी वो उसके अंदर एक चुड़ैल की आत्मा घुस गई है, क्योंकि वो जो चुड़ैल थी वहाँ पे घूम रही थी चाकू को ले करके, क्योंकि उस चुड़ैल को बदला लेना था, लोगों से मारना था, क्योंकि उसको भी लोगों ने मार दिया था। एक्सीडेंट में मरी थी वो, लेकिन उसको लगता है उसकी मौत के ज़िम्मेदार लोग हैं, क्योंकि जब वो मरी थी तब लोगों ने उसकी मदद नहीं की थी, इसलिए वो बदला लेना चाहती थी। और मेहंदी की खुशबू से वो अट्रैक्ट हो गई और उस लड़की के अंदर चली गई, और अब उस लड़की के ज़रिए वो लोगों को मार रही है जो जो उसके एक्सीडेंट में शामिल थे। इसलिए उसने उस लड़की के पूरे परिवार को मार दिया, क्योंकि उस वक्त वो लड़की की फैमिली भी वहीं पे थी पर किसी ने सपोर्ट नहीं किया था उसको। फिर उस चुड़ैल को बहुत मुश्किल से निकाला गया उस लड़की के अंदर से, लेकिन उस चुड़ैल ने उस लड़की से भी बदला ले लिया। जाते जाते वो उस लड़की को भी मार के चली गई और हमारी कहानी ख़त्म।